पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद हमारा जो पीसी है तो उसमें आप रैम देख सकते हैं कि उसमें हमारा 2 GB रैम लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि उसमें हमारा 2 GB का रैम है, लेकिन हमें दूसरा 2 GB हमारा पास जो रैम है तो उसमें हमें इंस्टॉल करना है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो दूसरा 2 GB रैम है, लेकिन हमारा पीसी में जो दूसरा 2 GB उसमें रैम लगा हुआ है तो उसमें हमारा 4 GB रैम करना है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको उसमें रैम को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको सबसे पहले पीसी को ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद आपको सीपीयू ऑन करना है। तो चलिए मैंने सीपीयू को ऑन कर दिया है। तो आपको इस तरह जो सीपीयू होता है तो इस सीपीयू में हमारा जो 2 GB का रैम लगा हुआ है। तो अभी देख लीजिए कि इस तरह आपके सीपीयू में इस तरह जो रैम लगा हुआ है, लेकिन उसमें आपको दूसरा 2 GB या 4 GB का रैम को इंस्टॉल करना है। तो चलिए आप देख लीजिए कि हमारा दूसरा 2 GB का रैम है तो उसमें हमें इंस्टॉल करना है। तो आपको इस तरह जो पीसी में आपको जो रैम है तो वही आपको रैम इस तरह इंस्टॉल कर देना है। तो हमारा जो सीपीयू है तो सीपीयू में हमारा 2 रैम हो गए हैं। तो अभी देख लीजिए कि हमारा ऑलरेडी एक उसमें जो रैम हुआ था, लेकिन हमें दूसरा 2 GB उसमें इंस्टॉल किया है। तो हमारा जो सीपीयू है तो सीपीयू में हमारा 4 GB रैम बन गया है। तो आपको इस तरह उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो रैम को, तो आपको इस तरह सीपीयू में रैम इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो मैं पीसी को ऑन करके भी बता देता हूँ कि हमने जो 2 GB रैम लगा हुआ है वही हमारा सही से उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड मैंने आगे जो आपको जो 2 GB रैम बताया था, लेकिन हमने दूसरा 2 GB उसमें इंस्टॉल किया है तो हमारा पीसी में 4 GB रैम बन गया है। तो चलो मैं सीपीयू को ऑन कर देता हूँ। तो हमारा पीसी सेटअप है वही हमारा ऑन हो रहा है। तो अभी देख लीजिए कि उसमें फैन भी ऑन हो गया है। तो हमारा जो पीसी है हमारा पीसी ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद जो हमारा उसमें रैम था जो 2 GB था, लेकिन मैं दूसरा 2 GB उसमें इंस्टॉल किया है तो हमारा पीसी में 4 GB रैम बन गए। तो चले मैं आपको रैम भी चेक करके बता देता हूँ। तो इस तरह हमारा जो पीसी ऑन हो रहा है तो आपको पीसी को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद चलिए मैं रैम को आपको बता देता हूँ कि आपको इस तरह रैम को इंस्टॉल करना है। जो 2 GB है आपको 4 GB उसमें इंस्टॉल करना है। तो आपको इस तरह रैम को पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड हमारा जो पीसी है तो इस पीसी हमारा ऑन हो गए। तो अभी देख लीजिए कि पीसी हमारा ऑन हो गए। तो चलिए मैं पीसी को रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद चलिए मैं हमारा जो कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर का फोल्डर पे मैं राइट साइड क्लिक करता हूँ और राइट साइड क्लिक करने के बाद चलिए मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख लीजिए कि हमारा जो पीसी में 2 GB रैम था, लेकिन अभी तक हमारा 4 GB रैम हो गया है क्योंकि हमने दूसरा 2 GB उसमें इंस्टॉल किया है। तो आपको इस तरह कंप्यूटर में रैम को लगाना है और दूसरा रैम को आपको उसमें इंस्टॉल करना है। तो आपको इस तरह कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि आप सीपीयू में हमारा 2 रैम लगा हुआ है, लेकिन हमारा 1 रैम था, लेकिन मैंने दूसरा 2 GB रैम उसमें इंस्टॉल किया है तो हमारा 4 GB रैम बन गया है। तो आपको इस तरह पीसी में रैम इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको इस तरह आसान तरह के इंस्टॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।